हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी आप लोग कंटिन्यू करते रहिए और आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और क्या करना है, आपको नोट्स वही कंप्लीट क्या करना है, बनाना है, जिससे क्या है आप उसको रिवीजन कर सके। देखो, सक्सेसफुल होने के लिए एक ही तरीका है, आप प्रिपेयर करो अपने आप को। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है रिवीजन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है। रिवीजन आपको करते रहना है। अब हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का मैं क्या करता है, कल आपको बताया था प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे। आज इससे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या है आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि नई सरकारी नीति में क्या है, प्याज के मूल्य में क्या कर रहा है, 35% की वृद्धि कर रहा है। प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि कर रहा है। तो क्या कर रहा है जो है, इसके बाद वही पूछ रहा है कि व्यय में कोई वृद्धि ना हो तो हमें क्या करना है, खपत को कितना % क्या करना है, कम करना है। व्यय में कोई वृद्धि ना हो और खपत में क्या करना है, कितना % कम करना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, कितने % की वृद्धि हो रही है? 25%। प्याज के मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 35% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 35% ले लेंगे। और वृद्धि हो रही है तो इसका सबसे पहले क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगा 35 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। 5 7 35, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा +7/20। अब वृद्धि हो रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस का वैल्यू लगा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर यहाँ भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब क्या है, खर्च आपका नियत है। खर्च क्या है, नियत है। खर्च नियत है। तो कंजम्पशन में क्या कर रहा है, कितना कमी करें कि क्या है, जिससे खर्च क्या हो, नियत हो। अब जैसे यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, प्राइस का रेशियो में पता करना है। यहाँ से प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा, +7 बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब क्या होगा, मैं आपको एक बार और आपको बता देता हूँ। जब क्या होता है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस का रेशियो जो होता है वो कंजम्पशन का रेशियो क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस का रेशियो कितना था, 20 से 27 था। अब क्या हो जाएगा, 27 से कितना हो जाएगा, 27 से 20 हो जाएगा प्राइस कंजम्पशन का रेशियो। अब इसमें कितने की कमी हो रही है खपत में, तो कितना करेंगे, खपत में प्रतिशत कमी कितना हो रही है, ये हमें पता करना है। किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, 27 के रिस्पेक्ट में हो रही है। कितना हुआ है, 7 हुआ है। और 27 के रिस्पेक्ट में हुआ है, इंटू क्या करेंगे, 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 700 अपॉन में क्या हो जाएगा, 27%। 700 अपॉन में क्या हो जाएगा, 27%। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड में क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 700 किससे डिवाइड करें, 27 से। 27 दूना 54 हो जाता है, 27 3 81 हो जाता है। तो 3 बार में नहीं होगा, 2 बार में जाएगा। 54, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 बचा, यहाँ से एक शून्य उतार देंगे। और क्या होता है, 27 5 कितना हो जाएगा, 5 7 35 हासिल 3, 5 2 10 3 13, 135 हो जा रहा है। और 6 बार में कितना हो जा रहा है, 27 × 6, 6 7 42, 2 हासिल 4, 6 2 12 4 16, 162 हो जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 बार में नहीं लेंगे, 3 बार में लेंगे, नहीं 5 बार में लेंगे। ये कितना था, 6 बार में मल्टीप्लाई किया तो हमने कितना आया वैल्यू, 162 आया। और हमने क्या किया, 5 बार में मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितना आ रहा है, 135 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, 5 2 10 3 13, 135 हो गया। अब बचा कितना, 25 और 10। ये क्या है, 25 जो है 27 से डिवाइड नहीं होगा, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। कितने होगा, 9 7 63, 3 हासिल 6, 9 दूना 18, 6 24, 243। और रिमाइंडर कितना बचा, 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 उतार देंगे। फिर कितनी बार में जाएगा, 27 दूना 54। मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू हुआ 25.92%। इसका वैल्यू कितना हुआ आपका, 25.92%। अभी ये अगर लगभग में पूछ ले कि कितना % है, लगभग में कितना हो जाएगा आपका, 26% ये इसका वैल्यू हो जाएगा।
आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट था कि जब क्या होता है एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट करना होता है तो क्या होता है, प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाता है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब क्या करें, परसेंटेज में हम लोग कमी निकाल रहे हैं खपत में, और यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखा दिया। आप लोग इसका नोट्स बना लें और इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में क्या है 30% की वृद्धि हो रही है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है, +30 कर सकते हैं या 30% कर सकते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है और क्या कह, सीता को चीनी की खपत में कितना % की कमी की जानी चाहिए, क्या करना चाहिए, कमी की जानी चाहिए, जिससे क्या है व्यय में कोई वृद्धि ना हो, व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यहाँ भी क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या करना है आपको, ये देखना है 30% का हमें क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। तो 30% को हम लोग कैसे लिखेंगे, 30 अपॉन में क्या 100, इससे ये डिवाइड, जी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3/10। अब क्या है 30% में प्राइस में वृद्धि हो रहा है, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, प्राइस का रेशियो आपका हो जाएगा 10 से कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है, 10 से 13 हो जा रहा है, क्योंकि 3 का वृद्धि हो रहा है। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, 13 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कितने की कमी हो रही है, यहाँ पे 3 की कमी हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, खपत में कितने % की कमी हो रही है ये हम लोग देखेंगे। खपत में प्रतिशत कमी, खपत में क्या प्रतिशत कमी, खपत में क्या होगा, प्रतिशत कमी कितना हो रहा है, 3 का हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 13 के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 300 अपॉन में 13%। अब इसको चाहे हम लोग तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में डिवाइड कर सकते हैं। अब फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, तो 300 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 300 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 का में 13, बचा कितना 17 और 0 नहीं 17 बचा यहाँ पे। अब क्या करना है, अरे यार 13 दूना 26, सॉरी 2 बार में जाएगा, 13 दूना 26, बचा कितना 4, यहाँ क्या करेंगे 0 उतार देंगे। अब क्या करेंगे 13 तिया कितना होता है 39, अब बचा रिमाइंडर कितना 1, मतलब क्या हुआ 23 से ही 1/13%, कितना हुआ 23 से ही 1/13%, 23 से ही 1/13% क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो आप लोग एक बार और, मैंने क्या किया था 13 से कर दिया था एक बार में, नहीं 30 है तो 13 दूना 26, बचा कितना 4, 0 क्या है उतार देंगे, फिर कितने बार में जाएगा 13 तिया 39, बचा कितना रिमाइंडर 1 बचा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 23 से ही 1/13%, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है, ये दे रहा है नए बजट में क्या हो रहा है, पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है। नए बजट में क्या हो रहा है, पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक मोटर वाहन जो है वो क्या कर रहा है, मोटर वाहन का यात्री जो है पेट्रोल की खपत में क्या हो रहा है, कितने % कम कर सकता है, जिससे क्या हो पेट्रोल के पर उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, पेट्रोल पर उसके व्यय में क्या हो कोई वृद्धि ना हो। अब हम लोग क्या करते हैं, कितने % की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 हो जाता है। इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है क्या होते हैं शॉर्टकट में आपको क्या करना लर्न रखना होता है हमेशा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर यहाँ भी क्या है कांस्टेंट है, क्या है व्यय में कोई वृद्धि ना हो, एक्सपेंडिचर क्या है कांस्टेंट है।
एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या होगा, जो प्राइस का रेशियो होगा, प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, प्राइस का रेशियो 10% की वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देंगे, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो जो होता है वो प्राइस के रेशियो का क्या होता है, उल्टा हो जाता है। 11 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। और इसके क्या ले लेंगे, खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी, खपत में क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत कमी हो रही है, कितना हो रहा है, 1 कमी हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 11 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको इसका डायरेक्ट वैल्यू पता होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 9 सही 1/11%। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, यही आपका आंसर है। आपको मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। और इसके बेस्ड में नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये भी आता है कि जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ना हो तब इसमें कोई एक बार और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइस और इसमें क्या है, खपत में कितना कमी है, वृद्धि होती है, तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आज के टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, यदि चावल में क्या है 20% की वृद्धि हो रही है, यदि चावल में 20% की वृद्धि हो रही है तो एक व्यक्ति को क्या है, चावल में खपत में कितना परसेंट की कमी है, चावल की खपत में क्या है, कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, क्या है, ताकि उसके खर्च में क्या हो, कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके खर्च में क्या है, कोई भी इफेक्ट ना हो, उसके व्यय में क्या है, कोई भी इफेक्ट ना हो। अब क्या करना है, चावल में कीमत में कितना परसेंट की कमी वृद्धि हो रही है, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो 20% मैंने लिख दिया। और उसके बाद क्या पूछ रहा है ये, उसके बाद ये पूछ रहा है कि जब 20% की वृद्धि हो रही है तो क्या कर रहा है, प्राइस में तो खपत में कितना परसेंट की कमी हो गई, ये आपसे फिर पूछ रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/5। अब इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम लोग लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर क्या है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। खपत के वे क्या है, नियत है आपका। अब क्या होगा, यहाँ पे रेशियो हम लोग लेंगे, प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, प्राइस का रेशियो 5 से कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जा रहा है तो 6 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब क्या करेंगे, खपत में कितने परसेंट की कमी आ रही है ये हम लोग देखेंगे, खपत में प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, खपत में कितने परसेंट की कमी आ रही है, ये कितने कमी हो रहा है, 1 का कम ही हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 6 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ये आपका क्या है, आंसर है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग एक बार और समझ ले अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आ रहा है, चीनी की कीमत में क्या है, 10% की कमी कर रहा है, चीनी की कीमत में क्या है, 10% की कमी कर रहा है। तो 10% मैंने क्या कि यहाँ पे लिख दिया, चीनी की कीमत में क्या है, 10% की कमी कर रहा है। और एक व्यक्ति जो है अपनी खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करे कि क्या है, ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ भी वही सवाल है, वही कॉन्सेप्ट है। आपको मैं इसलिए इसके ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और आप किसी भी बुक से भी क्वेश्चन करें आप लोग तो क्वेश्चन आसानी से कर लें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। 10% का मतलब क्या हो जाता है, 1/10 हो जाता है। अब क्या होगा, 10% की वृद्धि कर रहा है, प्लस कर देंगे। यहाँ भी क्या एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, खपत क्या है, कांस्टेंट रहे। खपत क्या रखना है, हमें कांस्टेंट रखना है, खपत क्या है, कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। क्या सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे, क्योंकि क्या है, प्राइस में क्या कर रहा है, ये 10% की कमी कर रही है। तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो यहाँ पे क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो प्राइस का रेशियो 10 से 9 हुआ तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है, किसमें हो रही है, प्राइस में हो रहा है। तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 10 में 1 को घटा देंगे, 10 से 9 हो गया।
क्या होता है कंजम्पशन का रेशियो ठीक प्राइस का उल्टा होता है। तो प्राइस का उल्टा में क्या हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कितने % की खपत में वृद्धि हो रही है यह आपको बताना है। तो खपत में प्रतिशत वृद्धि, खपत में प्रतिशत वृद्धि आपको बताना है। खपत में प्रतिशत वृद्धि बताना है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 9 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, और इंटू 100 कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। इसका वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 11 सही 1/9% इसका वैल्यू होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब के सब क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर पेज है। आप कोई भी टॉपिक उठा के क्वेश्चन करें, कोई भी किसी भी बुक से भी क्वेश्चन करें, आप ये लोग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और क्या है, इससे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही टॉपिक वाइज हम लोग परसेंटेज को खत्म करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को क्या करना है, शेयर करना। और हमारे चैनल पर नए हैं